और ये तो वन को ही नहीं जा रहे, और वन किसी तरह भिजवा दिया हमने तो ये मनाने जा रहे हैं। और भरत की कोई बात कभी राम जी ने काटी नहीं है। आज भी भरत जाएंगे, राम जी से कहेंगे, राम जी लौट आएंगे, रावण मरेगा नहीं, हमारा तो सब कुछ प्लान फेल हो जाएगा। भरत और राम जी कोई प्लान नहीं बनाते, भरत और राम के बीच में कोई देवता प्लान बनाते हैं, याद रखना। भरत और राम के बीच में प्लान नहीं है। भरत और राम को लख पाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भरत राम ही की अनुहारी। जब देवताओं ने कहा, ध्यान से सुनिएगा बाप, जब देवताओं ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा, आलोक बाबू थोड़ी देर बस 10 मिनट ध्यान लगाइए, बाकी तो फिर आगे कथा बहुत तेज चलेगी। भगवान को राजा बनाना है। हवा जब रुकती है ना तभी घनघोर वर्षा होती है। ऐसे जिंदगी में ठहर कर कथा सुनिएगा ना तो थोड़ी देर में कथा इतना बरस जाएगी, इतना बरस जाएगी कि आप बिल्कुल तरबतर हो जाओ। तरबतर होने के लिए कथा सुनो। भीग जा इसमें तू प्राणी, भीग जा इसमें तू प्राणी, भीग जा इसमें तू प्राणी। राम कथा, राम कथा यहाँ बरस रही है। भीग जा इसमें तू प्राणी, भीग जा इसमें तू प्राणी। राम कथा ना जाने कब खत्म हो जाए, ना जाने कब खत्म हो जाए इस जीवन की कहानी। भीग जा इसमें तू प्राणी। राम कथा भरत सरीस को राम सने, भरत सरिस को राम सने। एक एक शब्द को बहुत प्यार से सुनिएगा। स्नेही शब्द का प्रयोग किया है। स्नेह कौन करता है? बड़े स्नेह लघुन पर करई, बड़े स्नेह लघुन पर करही। आपको यदि बड़ा होने का सौभाग्य भगवान ने दिया है तो बड़े होने का काम क्या है? बड़े स्नेह लघुन पर करही, बड़े स्नेह लघुन पर करही। बड़ों का स्वभाव है अपने से छोटों पर स्नेह करते हैं। और जानते हैं ये कथा जो लोग स्नेह के साथ सुन रहे होंगे, स्नेह का मतलब भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी पार्वती। जैसे पप्पू बाबू आते हैं तो छोटा सा बच्चा गोद में लेके आते हैं,
गुड्डू बाबू आते तो अपने पूरे परिवार को लेकर के आते हैं, पंकज बाबू आते तो पूरा परिवार लेकर आते हैं, विद्या बाबू आदि सब लोग जो नाम सामने, नीरज बाबू आते तो क्या लाभ होता है, और जो नहीं आते उनका क्या नुकसान होता है। भगवान शिव जी कहते हैं, जे यही कथा ही स्नेह समेता, जे यही कथा ही स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता, कही हरि सुनी हरि समुझी सचेता, होई हही राम चरण अनुरागी, होई हरि राम चरण अनुरागी। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, रागी नहीं लिखा है, अनुरागी। रागी के बेटे का नाम है, राग के बेटे का नाम है रोष, रोष, रोष के बेटे का नाम है ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष्या के बेटे का नाम है मद, मद, मद के बेटे का नाम है मोह, मोह, मोह के बेटे का नाम है अविद्या, अज्ञानता। लेकिन अनुराग का कोई बेटा नहीं है। धान से 100 धान पैदा होता है, लेकिन धान से निकले हुए चावल से नीरज बाबू एक भी चावल पैदा नहीं होता। ऐसे जीवन में भगवान कहते हैं कि अनुराग लो, राग से हमारे पास ना आओ। तो अनुराग कैसे मिलेगा, कहाँ मिलता है? तो जैसे पेट्रोल पंप पर मिलता है, अन्न किसान के यहाँ मिलता है, ठीक उसी प्रकार से बाप ये अनुराग कहाँ मिलता है? तब फिर से पंक्ति ध्यान से सुनिए, जे यही कथई स्नेह समेता। कोई योग्यता नहीं है, जे शब्द लगाया है, वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, किसी भी पद पर हो, जे यही कथई स्नेह समेता। अकेले आकर सुनने आएगा, कुछ लेकर नहीं जाएगा। ये कथा स्नेह के साथ, जे यही कथई स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझी सचेता। अचेत होकर नहीं, क्या होगा? वही है राम चरण अनुरागी। और जो राम जी के चरणों का अनुरागी हो जाएगा, उसको क्या क्या मिलेगा? कलिमल रहित, कलिकाल के मल से रहित हो जाएगा। यह कलिकाल मलायतन, याद रखना, जरा सा चूकोगे कलिकाल आपको घेर लेगा। यह कलिकाल से बचकर रहना चाहते हो, परिवार को अपने बचाकर रखना चाहते हो, आपके परिवार में कली प्रवेश ना करने पाए, तब एक साधन है केवल कि परमात्मा की कथा जब भी आपके गांव में आयोजित हो, आप अकेले सुनने के लिए नहीं निकलो बाप। जिनको जिनको आप प्यार करते हो, अपने से छोटों को स्नेह करते हो, सबको लेकर निकलो। तो क्या लाभ होगा? वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। किसके भागी बनोगे? सुमंगलों के भागी बनोगे, अमंगलों के नहीं। अपनी जिंदगी को सुमंगलों की भागीदार बनाना चाहते हो, परिवार को सुमंगल करना चाहते हो, आपको ये बात भविष्य में कभी कथा आपके आंगन में आए, तब इसका पूरा का पूरा सदुपयोग करने का पहले से मन बना रहना चाहिए कि मैं सदुपयोग करूंगा। गुरु की सलाह क्या जरूरी है अपने जीवन में? अगर इंद्र ने गुरु से सलाह न मांगी होती तो आज अनर्थ हो जाता उसके जीवन में। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं कभी भी किसी शत्रु का वध नहीं करता, लेकिन मेरे भक्त को कोई पीड़ा पहुंचा दे तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। आपको ध्यान होगा राम जी के नाम जपने वाला विभीषण, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा। आपको लगता है राम नाम का कोई मतलब नहीं है? आप समझो जरा, राम नाम का कितना मतलब है। जिस भगवान के नाम को जपने का निवेदन कर रहा हूं, आप जरा देखो कि विभीषण सम्रांगण में दूर खड़ा था,
रावण के पुत्र मेघनाद का वध हुआ है, पुत्र के शोक में एकदम पागल है, और उसी समय सामने विभीषण दिखाई पड़ जाता है। सो महाराज रावण ने अपने जीवन काल में जो सबसे बड़ा अस्त्र प्राप्त किया था तपस्या करके ब्रह्मा जी से, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। किस पर? अपने सगे भाई के ऊपर। लेकिन राम नाम सुमरण करने का परिणाम देखिए कि जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान राम जी ने तुरंत विभीषण पाछे मेला, भगवान ने कादर पकड़ खींचा, पीछे किया, सन्मुख राम सहो सुई सहला। इतना जबरदस्त था वो कि लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, भगवान को मूर्छा आ गई। अगर वो बाण लग गया होता जाकर विभीषण को तो उसके परखच्चे उड़ जाते। लेकिन वो राम सुबह के टाइम जपता था। इसी का परिणाम है कि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और रक्षा ही नहीं करते, उसको तुरंत इतना पावर दे देते हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों लोग कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के युद्ध देख रहे थे। उसी समय दौड़कर चिल्लाए भोले बाबा, ए पार्वती दौड़ के आओ ना हमारे पास। क्या बात है बाबा? अरे आओ तो ये लो दूरबीन लगाओ। और दूरबीन लगा कर जब देखा युद्ध को, तो देख रही है क्या कि वो विभीषण हाथ में गदा लेकर दौड़ा, और जिस रावण के सामने एक जुबान उसकी नहीं खुलती थी, उस रावण के सामने क्या कह रहा है? अरे कुभाग्य सठमंद को बुद्धे, अरे अभागे तय सुर नर मुग नाग विरुद्धे। सादर शिव कहीं शीश चढ़ाए तो एक एक के कोटिन पाए, यही कारण खल अब लग बाँचो, लेकिन अब तो काल शीश पर नाचो। क्यों? राम विमुख सठ चाहत संपदा। अरे मूर्ख कहीं के, राम से विमुख होकर संपत्ति की कामना करता है। अस कहीं हंस माज उर गधा, एक गधा मारा। पार्वती पूछती है बाबा इतना पावर इसके पास कहां से आ गया? बोले जो राम जी को जपता है ना, राम जी उसको सदैव पावरफुल बनाए रखते हैं, उसका पावर कभी सीज नहीं होता। हनुमान जी राम जी को जपते तो हरदम पावरफुल हैं। आप भी राम जी को जपोगे, राम कथा सुनकर, भागवत कथा सुनकर, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप का नाश हो जाएगा। आप राम जपो बाप।